फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीमेंट सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और सुबह के बज रहे हैं 9 और बच्चे 7 बजे स्कूल जा चुके हैं और अभी हस्बैंड भी जा चुके हैं। और मैंने कहा कि चलिए आज आप लोगों के साथ एक वीडियो न्यू शेयर किया जाए। तो चलिए आज उसी पे ही बना रहे हैं और किस पर है वो तो आप वीडियो देखते रहिए तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करना ना भूलें। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए अब मैं अंदर के कमरे में आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और ये यहाँ का मैंने कारपेट ना बहुत पहले ही उठा के रख दिया था झाड़ू मार के, तिल्ली वाली झाड़ू से। और ये फूल झाड़ू भी देखिए मेरा ख़राब हो गया है क्योंकि मैंने दिवाली में लिया था पिछले साल और अभी काफ़ी मतलब इसमें कम बाल रह गए हैं तो ढंग से लग नहीं पाता है। और आप लोगों को पता है बच्चे इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं अंदर, तो आराम से सारा कुछ निकालना पड़ता है, सारे कूड़ा। तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ से भी सारी क्लीनिंग करके ना फिर मैं बाहर की भी करूँगी। और ये देखिए जो साइड में लगा हुआ है ना, ये जो फेविकोल है, ये मेरी मम्मी ने स्कूल में काम करती है, जॉब करती है ना, तो उन्होंने वहाँ से लाकर मुझे काफ़ी सारा बच्चों के लिए ग्लू दे दिया था, तो यूज़ करते हैं बच्चे। तो अब ये देखिए अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ और अब यहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी पूरा। और पोछा लगाते हुए इसलिए नहीं दिखाया फ्रेंड्स कि मेरे फ़ोन पे ना बैटरी नहीं थी और फिर मुझे चार्ज भी लगाना था फ़ोन, तो इसलिए मैंने झाड़ू मार के ही दिखा दिया था। तो फिर मैंने आप लोगों को बाद में तो दिखाई देना है सारा कुछ, तो इसी तरीके से मैं अपना सारा क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। और मैं जो साफ़ सफाई करती हूँ ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही और हस्बैंड के काम पर जाने के बाद ही शुरू करती हूँ। और पहले जब मैं शादी कर आई थी ना तो सुबह 4 बजे उठ के मैं घर का काम सारा करना, मतलब एक जो नई बहू का फ़र्ज़ होता है वो मैं वैसे करती थी। और फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ में बदलाव आता गया। फिर 5 बजे उठी, फिर अब तो वैसे भी 5 बजे उठना ही होता है क्योंकि बच्चों का मुझे लंच बनाना पड़ता है क्योंकि रात की सब्ज़ी पता है आप लोगों को ख़राब हो जाती है। और मैं फिर सुबह ही ताज़ी सब्ज़ी बना के बच्चों को टिफ़िन में देती हूँ पराठों के साथ। और जैसे आप लोगों ने देखा है तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि सब सो रहे होते हैं, फिर वहाँ पे बनाऊँ तो फिर वो हो जाता है ना। तो चलिए आगे का और दिखाते हैं हम आपको। चलिए मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने हेड वॉश किया है और ये देखिए कीशु भी हो गए हैं तैयार, नहा धो के हमारे बैठ गए हैं झूला पे। तो जल्दी से बोल दीजिए मेरे कीशु को राधे राधे। और घर का काम भी हो गया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए घर का हो गया है मेरा सारा काम। तो फाइनली ये देखिए तो हो गया है मेरा घर का सारा काम ख़त्म। और ये देखिए ये मैं आटा मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगवाया था तो इनसे, तो ये शक्ति भोग आटा लेकर आ गए थे। फिर कल मम्मी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैंने ना आटा पीस के रख दिया है गेहूं का, तो साफ़ करके और धो के। तो फिर उन्होंने 10 किलो फिर आज पापा के हाथों से भिजवा दिया। तो मैंने कहा चलो पहले जो पिसा हुआ है उसको फिर यूज़ कर लेते हैं और बाकी फिर जो राशन आता है और चावल और उसमें गेहूँ आता है तो मैं जाती हूँ अपने अंगूठे का वो फिंगरप्रिंट्स लगाने के लिए क्योंकि कुछ अभी थोड़ा सा ऐसे ही रूल है ना, तो इसीलिए। तो मम्मी ने कहा कि जब अब गेहूँ मिलता है तो कोई नहीं, मैं वॉश करके सुखा के पीस के तुझे दे दूँगी तो तुम यूज़ करो, अच्छा है थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा ही, इतनी मतलब खिलखिलाती हुई धूप है। और ये देखिए मैंने हाथों से कपड़े धो दिए हैं सारे। ये देखिए कीशु के भी कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। वॉशिंग मशीन होते हुए भी ये हाथों से कपड़े धो रही है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा बाहर कूलर लग गया है अब, तो इसलिए मैं अभी मशीन लगा नहीं पाती हूँ वहाँ पे। तो सर्दी ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, तो मैं सर्दियों में ही बाहर मशीन रख देती हूँ तो आराम से मेरा धुल जाता है। और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि नहाने जाओ और वैसे ही पानी में रहने का ज़्यादा मन करता है, तो फिर मैं नहाने जाती हूँ तो उसी समय ही फटाफट करके अपना साबुन लगाया और अपना करके अपना धो देती हूँ कपड़े। तो ज़्यादा टाइम गर्मियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और सर्दियों में ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है फ्रेंड्स क्योंकि स्वेटर वगैरह हो जाते हैं, कंबल वगैरह हो जाते हैं, तो उन्हें धोने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए तो चलिए अभी अब आप लोगों को अब पता नहीं मुझे कि मैं बच्चों को लेने जाऊँगी कि इसके पापा लेकर आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं धूप में जाती हूँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो अभी अब उनके पापा का फ़ोन आएगा 12:30 बजे तक, तो मुझे बताएंगे कि वो जाएंगे कि मैं जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कौन लेकर आता है जब बच्चों को, चीकू को। और कि अभी कैसे आएगी देखिए भागकर खाना खाने के लिए। चीकू तो ये देखिए कैसे आई है भाग के खाना खाने के लिए, इसे भूख लग गई है अब, तो अभी ये खाएगी अपना खाना। बेज़ुबान है फिर भी देखिए मतलब बता देती है कि मतलब भूख लगता है ना तो एकदम से भागकर आती है हम लोगों के पास खाने के लिए और कुछ बोलती नहीं है, ये चुप रहती है। आप लोगों को तो पता ही है खरगोश को बोलता तो है नहीं, बस हुंकारे मारता है अगर उनको कोई वो करे तो, जैसे हाथ दे और वैसे करके डराता है कोई तो एकदम से हुंकारे भरती है ये। और भूख लगती है ना तो एकदम सामने आ जाती है और इसे पता रहता है कि हाँ ये अब मेरे लिए खाना लेकर आई है, तो बहुत अच्छा लगता है कि। और
रैबिट तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं वो, एकदम से इधर उधर कूदते हैं, फांदते हैं ना। तो ये मेरी ज़्यादा उछल कूद ज़्यादा बाहर करती नहीं, क्योंकि हम इसे बाहर लेकर जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे ना गली में डॉगीज़ और बिल्ली वगैरह बहुत है, तो इसलिए हम इसे अंदर रखते हैं। बस यही है, इसकी सेवा करते रहती हूँ और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है फिर मेरा, और कीशु का करती रहती हूँ तो मालूम ही नहीं चलता है मुझे मेरा वक्त कैसे कट जाता है। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं कि अब बच्चों को कौन लेकर आएगा आज स्कूल से। तो ये देखिए फाइनली बच्चे आ चुके हैं और इन्हें लाए हैं इनके पापा। माही, ओह माय गॉड। तो ये देखिए इसने चेंज कर लिया है किट्टू ने, और ये देखो इनको किट्टू माही को भी कितनी मस्ती चढ़ रही है। और तो अब इसके पापा चले गए फाइनली। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना लंच करने के लिए। आप लोगों ने फाइनली बच्चे आ गए, देखो देखो कितनी मस्ती इन लोगों की चढ़ रही है। और फाइनली बच्चे आ चुके हैं और बहुत तेज़ गर्मी है बाहर, बहुत तेज़ धूप है, तो इसलिए इसके पापा लेकर आ गए थे। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय फ्रेंड्स।